मालिक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनी तौर पर ये मौलाना फजल रहमान से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि वो हमेशा सिस्टम का हिस्सा रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादा वज़न हो उस तरफ जाते भी हैं। उनकी ये गुफ्तगू आउट ऑफ द बॉक्स लगी आपको, या ये वो सिरा है जो 20 सितंबर 2022 को निकला था और फिर 9 अप्रैल 2022 का जो है वो सबब बना था? ये वो रास्ता खुला छोड़ा गया क्या? नहीं, देखिए ये जाता है 2018 तक। 2018 से उनका ख्याल ये है कि उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ज़ाइल कर दिया गया है केपी के अंदर इन पर्टिकुलर, और इन इलेक्शन में भी वही चीज़ है। और उनको शायद ये फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है उनकी जमात की लीडरशिप में कि रावलपिंडी उस तरह उनके साथ नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, और जो उनका ख्याल है कि उन्होंने बहुत रोल प्ले किया था तालिबान को और दूसरों को ठंडा करने में और चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए काबुल में, जिसका उनको सिरा नहीं दिया गया। तो आपको याद है जब गवर्नमेंट गिराई थी अप्रैल 2022 में, तो तब भी मौलाना साहब का इरशाद ये था कि इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट नहीं बैठनी चाहिए। और वो नज़र आता है कि अब उनका एक रवैया सख्त होता जा रहा है कि जब तक उनको वो वजन ना मिले तो तब तक आप पिंडी के साथ मिलकर काम ना करें। मुझे कोई तजाद नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी एक प्रूडेंट एडवाइस है। देखिए, सबका ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट जिस शराइत से और जिन हालात में बन रही है, ये बहुत ही टफ होगा चलाना इसको। हर मरले पे जो शहबाज साहब को होंगे, उनको पीपल्स पार्टी की भी कोई तरफ भी देखना पड़ेगा, उनको रावलपिंडी की तरफ भी देखना पड़ेगा, और उनको बहुत जो उनका ख्याल है उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रावलपिंडी की अपने काम पॉलिसी डिसीजंस करवाने की और उनको पुश थ्रू करवाने की, चाहे वो एमकेएम का वोट हो चाहे पीपल्स पार्टी का वोट हो। तो आई थिंक मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि ये बड़ी टफ राइड होगी, और जो भी गवर्नमेंट में आएगा तो वो इसलिए एडवाइस उनकी मियां साहब को बुरी नहीं है, हर लिहाज से बुरी एडवाइस नहीं है। लेकिन अच्छा, आपको लग रहा है कि एडवाइस बुरी नहीं है। मालिक साहब, आपसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अली हैदर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली हैदर, आपकी जानिब भी आएंगे मालिक साहब, लेकिन मौलाना साहब की अगर हम आज बॉडी लैंग्वेज देखें तो खासे वो सीरियस नज़र आ रहे थे। वो स्माइल, वो रिवायती अंदाज जो उनका होता है, वो आज ज़रा गायब नज़र आया है उनका। ये अगर आप मौलाना की जगह तो आप स्माइल कर रही होंगी, आपको क्या मिल रहा है? ना सेनेट मिली, ना आपको सूबे में गवर्नमेंट मिली, वफाक के अंदर आपके पास कुछ नहीं है, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, इनको 2-4 वजारतें मिल गई तो मिल गई। सो मौलाना साहब इस वक्त बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो पिछले दिनों 3-4 दिन से सारी मीटिंग चल रही हैं, कौन कितनी बारी मौलाना के पास गया है? अब आए हैं ना शहबाज साहब एंड में, वरना आज से 5 साल पहले हर बात में पहले मौलाना साहब आ रहे हैं, फिर हो रहा है पीटीएम के जनाब प्रेसिडेंट हैं। आपको कहीं भी हमारे प्रोग्राम में भी, पावर स्ट्रक्चर में भी, कहीं आपको मौलाना साहब डिस्कस होते नजर आए कि मौलाना साहब का क्या ख्याल है पावर फॉर्मेशन में? तो वो उनको नजर आ रहा है कि बड़ी तेजी से वो इररिलेवेंट हो रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम है, इसलिए वो जाहिर है वो आपको इससे भी ज्यादा सीरियस नजर आएंगे, परेशान ना हो जाइए। नहीं सर, इस परेशानी को कम करते हैं। लेकिन अली हैदर साहब, मालिक साहब, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप साथ ही रहिएगा। अली हैदर साहब, आपको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक बात उन्होंने और कही है, वो कहते हैं कि अगर इंतखाबात शफाफ हुए हैं तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो दम तोड़ गया। ये किस तरह से आप इस बयान को डी कोड करेंगे मेरे जैसे एक नाज़िर के लिए, कि वो समझ सके आपकी बात को और मौलाना की बात को? देखिए मालिक साहब, मैंने गुफ्तगू करे थे, सीनियर है, मैं पहले कि उन्होंने बड़ा अच्छा समझ कर दिया। मैं माय हम्बल सबमिशन ये होगी मेरी कि इस सारे के अंदर आप ये देख ही रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो एक शक्ल कॉक बने हुए हैं, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। मौलाना का वापस आना और इस तरह का स्टांस लेना, ये मालिक साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, खुद को रेलेवेंट रखने की मुतरादिफ है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, मेरा एक सवाल हो मौलाना साहब से कि मौलाना साहब और आप क्या चाहते हैं? आप हिस्सा पकड़ने जिसका होता है, यू आर ट्राइंग टू च्यू मोर देन यू कैन बाइट। इससे ज्यादा शायद आपको ना मिल पाए। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में 2 सीटें थी, रात के वक्त सुबह होती है, इलेक्शन का रिजल्ट डिले होता है, वो 2 से 5 हो जाती है, जो बहुत ज्यादा है। वो सीट जो पहली दफा वो, अगर मैं गलत नहीं तो पश्चिम से जीते हैं वो, तो बहुत कुछ उनको मिला जितना शायद वो इतना सोच भी न रहे हो। लेकिन अब मौलाना क्या चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसकी भी 2 पहलू है। या तो नवाज शरीफ साहब को वाकई ही एक मुश्किल में डाल दिया गया, या फिर ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है जो कुछ मौलाना ने कहा। इसको इस पहलू से देखे, कहीं ना कहीं लगता है कि नवाज शरीफ साहब समझ चुके हैं कि ये जो हुकूमत
है और जिस तरह से इंतखाबात हुए एक स्टिग्मा, एक स्टेन लग चुका हुआ है इंतखाबात पर, और जिस तरह से ये हुकूमत ली जा रही है और मांगे तागे की हुकूमत है, कभी किसी की मिन्नत कर ली, कभी किसी की मिन्नत कर ली और हुकूमत बनाई जा रही है, ये बड़ा डिमीनिंग है, ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल मियां साहब को महसूस हो रहा होगा। और मुझे लगता है कि मौलाना अगर ये बात है तो इसमें कहीं ना कहीं मियां साहब की रजामंदी शामिल होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की हुकूमत में हम बैठे कि जिसमें अपोजिशन हुकूमत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अपोजिशन के धड़े नहीं होंगे, अपोजिशन एक अच्छी खासे नंबर्स के साथ एकजुट होकर बैठी होगी, जबकि जो हुकूमत है वो टुकड़ों में बनी हुई हुकूमत होगी, जिसको कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा, कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। ये वो इत्तेहादी है जो आगे चल के अपोजिशन का किरदार भी निभाएंगे पैरामीटर्स ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस। तो ये देखा जाए तो ये हुकूमत बहुत मुश्किल है, और इस वक्त सूरत ये बन चुकी है तो कोई भी इस ताज को पहनने की ख्वाहिश नहीं रख रहा। जरदारी साहब चाह रहे हैं कि ये पहने, ये चाह रहे हैं वो पहने, ये इतना सख्त कांटों का ताज बन चुका हुआ है। ऐसे में मौलाना अगर ये दूर की लेकर आए हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि ये खाली अपने मौलाना का देन नहीं है। हाँ, मौलाना नाराज थे इनसे, मौलाना की उनसे एक बहुत पुरानी मीडियम के दौर की नाराजगी चल रही थी, वो अपनी जगह, लेकिन ये जो कुछ किया है, कहा है मौलाना ने, ये अपने कहीं नहीं कहा। इसके अंदर हमें नवाज शरीफ दो धड़े नजर आएंगे, इनमें से एक धड़े की जानिब मौलाना साहब का झुकाव है, और मुझे ये लगता है वो धड़ा जो है वो नवाज शरीफ वाला धड़ा है। अच्छा, मालिक साहब, कल यही टाइम था और जब बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम मामलात को डिस्कस कर रहे थे, तो इरफान सिद्दीकी साहब को भी सुना, आप लोग भी सब उस पैनल डिस्कशन का हिस्सा थे। ये उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है कि जहां रात गए जाके मामलात रिवर्स। ये मौलाना ने वो SOS कॉल तो नहीं दी कि इधर मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरी तरफ भी देखो, मेरे पास कोई आओ, मुझे मना लो, मुझसे बात करो, कोई 2-3 वजारतों की, या इस तरह ये SOS कॉल तो नहीं है मौलाना की कि रात गए तक मुझे भी संभाल लो। लेकिन कोई भी पॉलिटिक्स में कोई पैगाम भी सिंगल डायमेंशनल नहीं होता। जब आप बात करते हैं तो आमतौर पर आप एक से ज्यादा हल्कों से मुखातिब होते हैं, और इस बात में आपकी बड़ा वजन है, बिल्कुल है। ये खाली वो नवाज शरीफ से बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप हुकूमत ना बनाएं, तो फिर आप सिर्फ नवाज शरीफ को एक एडवाइस नहीं दे रहे, आप दूसरों के प्लान के अगेंस्ट भी जा रहे हैं ना, कि वो भी आपको आकेंगे मौलाना साहब आप क्या कर रहे हैं, आप इस ना करें, तो कहेंगे मैं क्यों ना करूँ भाई, मेरा इंतजाम में क्या है। तो जब आप एक बंदे को कोई काम ना करने का कहते हैं, तो आप किसी को उस काम में भी मुखल हो रहे हैं जो कोई उनको वो काम करने का कह रहा है। तो हमेशा मैसेज दो जगह पे जाता है। एंड देखिए, एक बयान आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, आज हम सारे उस पर बात कर रहे हैं ना, एकदम वो रेलिवेंट हो गए ना। हाँ जी। तो हम तो उसको एनालाइज करने के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो जाहिर है जो पावरफुल सर्कल्स हैं वो उसको दूसरे एंगल से करेंगे। तो बिल्कुल मौलाना साहब अपने आप को दोबारा डिबेट में ला रहे हैं, रेलिवेंट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज। और देखिए, मौलाना साहब को एक बात तो पता है, इतने साल साहब तो तमाम लोगों को जानते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी, बाकियों भी, उनको भी पता है कि दिल में वस्तुता डाले तो अगला सोचता है। इस वक्त नवाज शरीफ एंड कंपनी कंफर्टेबल नहीं है इस अरेंजमेंट से, ये बादल में खासा अरेंजमेंट उनको करनी पड़ रही है। इसलिए जब कोई भी उनको थोड़ा सा दिमाग में उनके वस्तु से और डालेगा तो उस बात में पहले से ज्यादा वजन होगा। इसलिए आई थिंक मौलाना साहब ने बड़ा जबरदस्त टाइम चुना है और मैसेज भी अच्छा चुना है। ये एवरीबडी इज नाउ टेकिंग नोटिस ऑफ इट, हम लोग भी अब इग्नोर नहीं कर रहे ना, कोई भी नहीं कर सकता। इसमें अभी मौलाना जिन लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, अली हैदर साहब, मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी लोगों को, क्या आप समझते हैं कि मौलाना की रेलेवेंस उनके लिए इस तरफ, यानी अगर वो नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं तो ज़्यादा है, क्योंकि उधर तो नंबर गेम पूरा हो गया, कल के रोज़ बताया गया कि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा का ये मामला चला गया सबको मिला के, मौलाना आइल के इस तरफ ज़्यादा सूट नहीं करते कि जहाँ स्ट्रीट पावर के ज़रिए मामलात को चलाना हो, मनाना हो, वहाँ पर वो अपना शो कर सकते हैं, फिर पीपल्स पार्टी इशू टू इशू उनके साथ अपना वज़न डाल सकती है। क्या पता तहरीक इंसाफ भी कल को ऐसा कोई मौका आ जाए कि वो किसी इशू पे मौलाना फजल रहमान के साथ अपोजिशन में किरदार अदा करे, तो मौलाना आइल के इस तरफ ज़्यादा सूट नहीं करते उन लोगों को जिन्होंने सिस्टम को चलाना है। देखिए, मौलाना जिनसे जो मांग रहे हैं, आप पता नहीं मौलाना क्यों मांग रहे हैं और कितना मांग रहे हैं, क्योंकि जो जिनसे मांगा जा रहा है वो तो नवाज शरीफ को भी कुछ ना दे सके। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ ये तो उम्मीद नहीं लगाए बैठे थे ना, वो तो उससे कहीं ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उसके बरक्स हुआ सब कुछ। अब मुझे नहीं पता मौलाना क्या मांग रहे हैं। एक दूसरा ये कि इंतखाबात हो चुके,
اگر کچھ مانگنا تھا تو انتخابات سے پہلے آئینی عہدے کی خواہش رکھتے تھے ویسے مولانا. آئینی عہدے کی خواہش بالکل رکھتے ہوں گے, اور صدارت کے لیے تو آپ کو پتا ہے بہت پہلے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوا تھا, یہ چیئرمین ہو رہی تھی. آپ دیکھیں مولانا ڈیزرٹڈ فیل کر رہے ہیں پوری پی ڈی ایم کی جانب سے. مولانا جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں, مجھے اتنا لگتا ہے. اور مولانا کی جو سیاست رہی ہے وہ کبھی نظریاتی سیاست نہیں رہی ہے, وہ پاور پالیٹکس کرتے آئے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اس میں ڈیمانڈ دونوں جانب سے ہے. اس میں ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ آپ مجھے خاطر میں لے کے آئیں, میں کل کو کام آ سکتا ہوں, کیونکہ مولانا نے کبھی بھی سوائے جب مشرف کا زمانہ تھا اور 2002 کی پارلیمنٹ آئی تھی, اس کے بعد سے لے کے اب تک مولانا اپوزیشن کا حصہ نہیں رہے ہیں, اور نہ ہی وہ ان کی سیاست کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہے. ان کا ایک بڑا محدود قسم کا جو ایریا ہے جس پہ وہ سیاست کرتے ہیں, جو کانسٹیٹوئنسی ہے بہت محدود ہے, اس کو انہوں نے نوازنا ہے, ادروائز وہ اس سے بھی کھو بیٹھیں گے. تو بالآخر مجھے یہ لگتا ہے اٹ مائٹ بی اسکیئر مانگرنگ, اٹ مائٹ بی اے اسکیئر ٹیکٹک